हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टुडे एजुकेशन जोन। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे भारत के जितने भी एग्ज़ाम हैं इंडिया के, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी यूपी के भी जितने एग्ज़ाम होते हैं मेरे भाई, चाहे वीडियो पेट हो, टेट हो, चाहे अदर यूपी ट्रिपल एससी से जितने से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। मैं तो बस ये एक बता दे रहा हूँ कि वीडियो एग्ज़ाम के लिए बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितने भी एग्ज़ाम है सभी में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपी के वीडियो एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम जो होता है राज्य स्तरीय, उसमें सभी में पूछे हुए एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जिसको मैं हल करा रहा हूँ या आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो उसमें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल हो सके, सहायता मिल सके। और कभी कभी ये भी होता है कि वही क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है, इसीलिए अगर आप पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, एक नज़र भी आप देखे रहेंगे तो ये क्वेश्चन अगर दोबारा आएगा तो इसे आप कर लेंगे मेरे भाई। इसीलिए देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है, व्यंजन संबंधित अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए है श्राप, ऑप्शन बी खींचना, ऑप्शन सी गण्यमान, ऑप्शन डी सोडा। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वे है ऑप्शन ए श्राप। इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वे है ऑप्शन ए श्राप। श्राप जो है एक अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि श्राप इस तरह नहीं लिखा जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ग्रंथ और ग्रंथि का सही अर्थ है। ऑप्शन ए पुस्तक, वेद पारी, या फिर ऑप्शन बी किताब, सिख गुरु, सी है पुस्तक गांठ, डी है किताब और लेखक। इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वो है ऑप्शन बी किताब और सिख गुरु। इसका जो सही आंसर है वो है किताब और सिख गुरु। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बार इस तरह से पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर ये परिभाषा दिया और पूछ रहा है किसकी परिभाषा है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी क्रिया। तो इसका जो सही आंसर मेरे भाई वो है ऑप्शन ए सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी, मतलब संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी जो है हिंदी। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वो है ऑप्शन सी प्राकृत। संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी, तो वह भाषा थी प्राकृत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन 5 है, लखनवी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए ल, ऑप्शन बी लख, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी नऊ। इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वो है ऑप्शन सी ई। लखनवी शब्द में ई प्रत्यय है। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंगुली से आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है। ठीक, ऑप्शन ए अकारण नुकसान होना, ऑप्शन बी काम काज बंद होना, ऑप्शन सी मुसीबत में ही मुसीबत आना, ऑप्शन डी व्यर्थ का काम करना। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वो है ऑप्शन डी व्यर्थ का काम करना। अंगुली से आटा गीला करना मतलब व्यर्थ का काम करना। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है युधिष्ठिर, ऑप्शन बी निष्ठुर, ऑप्शन सी भयंकर, ऑप्शन डी मनोयोग। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वे है मनोयोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, कार प्रत्यय से बना नहीं है। देखिए ये जो निगेटिव शब्द दिया रहता है मेरे भाई किसी भी क्वेश्चन में, उसमें लाइन कर लीजिए, क्योंकि इसको हम लाइन नहीं करते हैं तो इसको भूल जाते हैं और फिर आगे दिक्कत होती है।
आंसर में। इसको निगेटिव की जगह पॉजिटिव हम लोग सोच लेते हैं। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है बेकार, ऑप्शन बी कलाकार, ऑप्शन सी कुंभकार, ऑप्शन डी तक्षकार। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वे है ऑप्शन डी तक्षकार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए पुनरावलोकन, ऑप्शन बी सौंदर्य, ऑप्शन सी पुनरागमन, ऑप्शन डी अभ्यारण्य। इसमें जो पूछा है मेरे भाई वे पूछा है अशुद्ध वर्तनी। अशुद्ध जो है वे डी है। अशुद्ध इसमें जो वर्तनी है मेरे भाई वे है ऑप्शन नंबर डी अभ्यारण्य। अभ्यारण्य नहीं होता, अभ्यारण्य होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु एक शब्द है। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मुमुक्षा, ऑप्शन बी मुमूर्षा, ऑप्शन सी जिजीविषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वे है ऑप्शन बी मुमूर्षा। मरने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है मुमूर्षा। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। ऑप्शन ए कठौती का जो है कठ धन औती, कनौती बराबर कान धन औती। फिर उसके बाद ऑप्शन सी बपौती बराबर बाप धन औती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वे है ऑप्शन ए कठौती, कठ धन औती। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बालू से तेज निकालना, बालू से तेल निकालना, सॉरी मेरे भाई, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, बी असंभव कार्य करना, सी पूर्णतः स्वस्थ होना, और ऑप्शन डी साधन संपन्न होना। इसका जो सही आंसर मेरा वे है असंभव काम करना, ऑप्शन बी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 5-7 की लकड़ी, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक, ऑप्शन ए बहुत कठिन कार्य होना, ऑप्शन बी असंभव शर्त रखना, ऑप्शन सी मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वे है ऑप्शन सी। ठीक है, वे है ऑप्शन सी मिलकर कार्य करने से कठिन कार्य भी, मिलकर कार्य करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी रूसी, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी हिंदी। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वो है ऑप्शन सी जापानी। रिक्शा जो है जापानी शब्द है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। मतलब इसमें पूछा है कि जो ड्राफ्टिंग शब्द है इसमें भारत सरकार इसका हिंदी का अनुवाद क्या मानती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है टिप्पर, ऑप्शन बी आरोपण, ऑप्शन सी प्रस्ताव, ऑप्शन डी परारूपण। इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वो है ऑप्शन बी आरोपण। ठीक है, इसका जो आंसर माना जाता है भारत सरकार द्वारा उसे कहते हैं आरोपण। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में स्पर्श व्यंजन कौन सा है? इसमें पूछा गया है निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी ह, ऑप्शन डी ल, ऑप्शन आप सॉरी मेरे भाई ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी छ। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वे है ऑप्शन डी छ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी छ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन है व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कार्यालय आदेश, ऑप्शन बी कार्यालय ज्ञान, ऑप्शन सी अर्ध शासकीय पत्र, ऑप्शन डी
शासनादेश। इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वे है ऑप्शन सी अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें तद्भव शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी ए सभी। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वे है ए सभी। ज़्यादातर किसी क्वेश्चन में अगर ए सभी दिया होता है तो लगभग वही सही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वो है ऑप्शन बी कंठ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी छिछला, ऑप्शन सी सरोवर, ऑप्शन डी नौका। इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वे है ऑप्शन डी नौका। तरी पर का पर्यायवाची नौका है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी केकड़ा, ऑप्शन सी चकोर, ऑप्शन डी गिलहरी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो है मेरे भाई गिलहरी। ये एक स्त्रीलिंग है और बाकी जितने हैं वे सब पुल्लिंग है। ठीक, चलिए अंतिम और आखिरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 22 सच्छास्त्र सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए शतधन शास्त्र, ऑप्शन बी शतधन छात्र, ऑप्शन सी शतधन शास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर मेरे भाई वो है ऑप्शन सी शतधन शास्त्र। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को बढ़ावा दीजिए ताकि मैं, और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि मुझे लगे कि आप लोग को पसंद आया है या नहीं आया है। फिर उसके बाद मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा इससे। तो धन्यवाद मेरे भाई वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।